तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप सभी लोग को जानकारी दी थी कि जीडीएस की आने वाली नई भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चयन प्रक्रिया में अब क्या होगा कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। और जब मैंने ये वीडियो बना करके जानकारी आपको दी थी तो उसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे जो कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, तो उसी का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर मैंने आपके सारे सवाल जो है लिख रखे हैं। उसके अलावा दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, तो इसके रिगार्डिंग में भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली में हुआ क्या है कि एआईजीडीएसयू यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने डाक महानिदेशक को एक लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखा है, जो कि 27 अप्रैल 2024 के दिन लिखा है। उसमें बताया गया था कि अब जीडीएस की आने वाली नई भर्ती की चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि स्थानीय लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो बच्चे सवाल ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, क्या एक कैंडिडेट जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या सर्कल में अब फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कि नहीं अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप जिस भी स्टेट से चाहेंगे वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको वहां के लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट जो है आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होनी चाहिए, तब जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर यूपी का कोई भी बच्चा है और वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख जैसे क्षेत्र में अप्लाई करेगा ना दोस्तों, तो वहां पर काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है वो सारे के सारे एरिया जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर जो है उन बच्चों को, जो कि मैदानी क्षेत्र से बच्चे वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, उनको ड्यूटी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी एरिया में जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है पूरी तरीके से अलग है। तो उन सभी स्टेट में वहां के जो लोकल लोग हैं ना, यानी कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहीं के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। अदर राज्य के बच्चों को वहां पर प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिंदी वहां भी बोला जाता है और हिंदी आपके राज्य में भी बोला जाता है, लेकिन बशर्ते यह है कि वहां पर आपको प्राथमिकता थोड़ा कम दिया जाएगा। सवाल नंबर दूसरा यह है कि सर ये बताइए, नए नियम से जो है किसे फायदा ज्यादा होगा और किसे नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों, नए नियम की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है स्थानीय लोगों को यहां पर होगा। जैसे कि अगर उत्तराखंड में जितने भी सीटों पर वैकेंसी आती है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो वैकेंसी आती है, जितने भी पहाड़ी स्टेट हैं, तो वहां पर अब होगा क्या कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, इसलिए स्थानीय लोगों को यहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर काफी कम बेनिफिट देखने को मिलेगा। सवाल नंबर तीसरा यह है कि सर ये बताइए, चयन प्रक्रिया में 2 छात्रों के अगर सेम परसेंट मार्क्स हो तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी, नौकरी किसे मिलेगा। और यह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है दोस्तों छात्रों के द्वारा। जैसे कि अगर एक पोस्ट है और 2 बच्चों का सेम परसेंटेज है हाई स्कूल में, तो यहां पर किसको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, किसको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों अब ये डिपेंड करता है उनके डेट ऑफ बर्थ पर। जैसे कि अगर एक छात्र का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 27 साल का है, यानी कि अगर एक कैंडिडेट 27 साल का है और दूसरा जो कैंडिडेट है वो 25 साल का है, तो यहां पर जो प्राथमिकता दिया जाएगा, जो नौकरी मिलेगी वो 27 साल वाले कैंडिडेट को मिलेगी, यहां पर 25 साल वाले कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा ना, उनको यहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा, कम डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चों को यहां पे प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाता है। देखिए, अभी आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि अपने भारत देश में टोटल 23 सर्कल हैं, जिसमें से 12 सर्कल ऐसे हैं दोस्तों जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। वहां का जो लोकल लैंग्वेज है ना, पूरी तरीके से हिंदी है। तो होता क्या है दोस्तों कि जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर इधर साउथ में भी कुछ रीजन ऐसे होंगे जो कि पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं, वहां पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहां पर उनको प्राथमिकता काफी कम दिया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग जो है यहां पर समझिए।
कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल के बारे में, जो एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है उसके रिगार्डिंग में। देखिए दोस्तों, काफी सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि बाहर दूसरे स्टेट में रह करके काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जीडीएस में यानी कि भारतीय डाक विभाग में कितनी कम सैलरी दी जाती है और उतने कम सैलरी में वे अपना खर्च चलाते हैं, अपने गुजारा करते हैं। तो वे ये चाहते हैं कि वे जो है अपने स्टेट में रह करके ड्यूटी करें, जिससे कि उनका कुछ बचत हो सके और वे अपने परिवार के साथ में रह सके। इसलिए दोस्तों जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है, जिसमें वे जीडीएस एम्प्लॉय जो कि एबीपीएम, बीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर कार्यरत है, अगर 1 साल से ज्यादा का समय उन्होंने व्यतीत कर लिया है भारतीय डाक विभाग में, तो वे ट्रांसफर पोर्टल के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपने स्वयं के स्टेट में आ सकते हैं और वहां पर नौकरी कर सकते हैं अपने सर्कल में, अपने डिवीजन में। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, देखिए रुकावट कहां पर आ रही है। देखिए विभाग के द्वारा यह बोला गया है कि अब केवल 1 साल में 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, लेकिन रूल यह कहता है कि 1 साल में 3 बार यह ट्रांसफर पोर्टल पहले ओपन होता था और वही होना चाहिए। तो यहां पर एआईजीडीएसयू ने यहां पर एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, जिस प्रकार से ट्रांसफर पोर्टल पहले ओपन होते थे 1 साल में 3 बार यानी कि 4-4 महीने के गैपिंग पर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था, तो सेम वही प्रक्रिया जो है अभी भी होनी चाहिए। और देखिए रिसेंटली में आप सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि आचार संहिता लगा हुआ था और अभी भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और यही रीजन है दोस्तों कि अभी तक जो है ये ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन नहीं हुआ है। अभी 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना बीत चुका है, लेकिन यहां पर ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। देखिए ट्रांसफर पोर्टल की मैं बात करूंगा तो हर साल क्या होता था कि अप्रैल के महीने में या फिर मार्च के महीने में ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो जाता था, लेकिन इस बार ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। देखिए आचार संहिता की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अब जो है यहां पर फाइनल डिसीजन आ गया है एआईजीडीएसयू के द्वारा कि 1 साल में जो है 3 बार यहां पर ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। और ये जो ट्रांसफर पोर्टल है ना, वो आपको मई के महीने में यानी कि इसी महीने में आपको जो है ओपन होने को देखने को मिलेगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट जो कि बाहर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं उनके लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। देखिए हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी यहां पर निकल करके नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 90% चांसेस है कि इस महीने में यानी कि मई के महीने में इस बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन करके जो बाहर दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट में आ करके यहां पर नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग में ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया जाए। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और देखिए इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत आते हो, आप दूसरे सर्कल में स्टेट में जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपके लोकल लैंग्वेज जो है, आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज का जो है आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नए रूल से आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। बाकी वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।